साथ संगत जी, सत श्री अकाल। क्या कोई गुरु का ऐसा सिख हो सकता है जो गुरु के लिए अपने बेटे का सिर काट दे? लेकिन इतिहास में ऐसा हुआ है। जब गुरु नानक जी को पता चला तो उन्होंने क्या किया, देखते हैं इस साखी में। संगत जी, बहुत पहले की बात है। उस समय पाकिस्तान नहीं बना था। यह वाक्य लाहौर के एक गांव का है जिसका नाम शाहजहांपुर था। वहाँ पर दो बाप बेटे रहते थे। वे बहुत गरीब थे। दोनों ही मजदूरी का काम करते थे और किसी तरह से अपने घर का गुजर बसर कर रहे थे। वो गरीब ज़रूर थे, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गुरु घर में ज़रूर दिया करते थे। दोनों बाप बेटे गुरु घर को बहुत मानते थे और बड़ी श्रद्धा से रोज़ काम पर जाने से पहले गुरुद्वारे पर माथा टेकने ज़रूर जाया करते थे। जब भी उनको वहाँ पर गुरुजी के आने का पता चलता तो वो वहाँ पर भी गुरुजी के दर्शन करने ज़रूर जाते। एक बार की बात है, श्री गुरु अर्जुन देव जी उनके गांव शाहजहांपुर पहुँच गए थे। जब उन लोगों को गुरुजी के आने की खबर मिली तो दोनों बाप बेटे गुरुजी के दर्शन करने के लिए उनके पास पहुँचे। उस गांव में जितने भी अमीर लोग थे वो गुरुजी के आगे प्रार्थना कर रहे थे कि गुरुजी, आप हमारे घर आकर भोजन ज़रूर करें। गुरु अर्जुन देव जी जिस गांव में भी जाते थे वहाँ पर कुछ दिन ज़रूर रुकते थे और इसीलिए वे अलग अलग घरों में जाकर भोजन ग्रहण करते थे। गुरुजी के साथ संगत भी होती थी। जब दोनों बाप बेटे ने यह देखा तो उनके मन में भी ख्याल आया कि हम भी गुरुजी को अपने घर में बुलाकर भोजन ज़रूर करवाएंगे। लेकिन दोनों बाप बेटे की कमाई इतनी ही होती थी कि उनके घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चलता था। दोनों बाप बेटे इसके बारे में बैठकर सोचने लगे कि क्या किया जाए। फिर उन्होंने एक उपाय सोचा। उनके गांव में एक हलवाई था जिसका नाम था जगत राम। दोनों बाप बेटे जगत राम के पास पहुँचे और जाकर कहने लगे, भाई जी, हम दोनों की इच्छा है कि हम गुरुजी और उनके साथ आए हुए सिखों को भोजन करवाएं। इसलिए आप हमारे लिए 50 लोगों का भोजन तैयार करवा देना और इस पर जितना भी खर्चा आएगा वह हम आपको थोड़ा थोड़ा कर कर वापस कर देंगे और साथ में ब्याज भी दे देंगे। कृपया करके आप हमारी मदद करो। हम आपके सारी उम्र ऋणी रहेंगे। भाई जगत राम ने दोनों बाप बेटे की बात सुनकर कहा, यह सब कुछ तुम गुरुजी के लिए करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। जब जगत राम ने सहमति दे दी तो दोनों खुश होकर गुरु अर्जुन देव जी के पास पहुँचे और जाकर उनसे प्रार्थना की कि गुरुजी, आप हमारे घर भोजन कीजिए। गुरु अर्जुन देव जी जाने थे, वह सब कुछ जानते थे, इसलिए वह बोले, जाओ आप लोग भोजन का इंतज़ाम करो, हम लोग आपके घर भोजन करने ज़रूर आएंगे। उस समय बहुत से लोगों ने गुरुजी को अपने घर भोजन करवाने के लिए नाम लिखवा दिया था। दोनों बाप बेटे भी नाम लिखवा कर वापस आ गए और खुशी खुशी हलवाई जगत राम के पास पहुँचे और जाकर उससे बोले, भाई जी, जो भी सामान लगेगा आप उसको लिखकर हमें पर्ची बनाकर दे देना, हम उस सामान का इंतज़ाम कर लेंगे। संगत जी, कलयुग में ऐसे लोग भी बहुत होते हैं जो दूसरों का राज रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक आदमी उनके पड़ोस में भी था। वो काफ़ी अमीर था, लेकिन उसकी नीयत खराब और वह घमंडी किस्म का आदमी था। जब उस अमीर आदमी को पता लगा कि दोनों बाप बेटे गुरुजी और उनके सिखों को भोजन करवा रहे हैं तो वह अंदर ही अंदर जल भुन गया और सोचने लगा कि अगर इन गरीबों ने ही गुरुजी और उनकी संगत को खाना खिला दिया तो फिर मेरे अमीर होने का क्या फ़ायदा। उसके मन में बाप बेटे के लिए ईर्ष्या जाग उठी और इसी ईर्ष्या के चलते वो हलवाई जगत राम के पास पहुंचा और जाकर उससे बोला कि दोनों बाप बेटे के पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं हैं,
वह भला तुम्हारे पैसे कहाँ से वापस करेंगे? तुम उनके साथ उधार करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सेठ की बातें सुनकर हलवाई जगत राम सोचने लगा और बहुत देर सोचने के बाद उसने दोनों बाप बेटे को अपने पास बुलाया और उधार देने से मना कर दिया और साथ में यह भी कहा कि मैं ये कर्ज का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। या तो आप लोग मुझे पूरे पैसे दे दो, नहीं तो मैं भोजन तैयार नहीं कर सकूंगा। हलवाई की यह बात सुनकर बाप बेटा बहुत निराश हो गए और निराश मन से घर वापस लौट गए और चिंतित मन से कोई उपाय सोचने लगे। लेकिन जब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया तो बेटे ने कुछ सोचकर अपने बाप से कहा, पिताजी, गुरु अर्जुन देव जी भगवान का रूप है। अगर वह हमारे घर से बिना भोजन किए चले गए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा पाप होगा। मैं गुरु जी को भोजन करवाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, पिताजी, मेरे पास एक रास्ता है। अगर हम दोनों रात को मिलकर पड़ोस वाले सेठ की दुकान में सेंध लगाकर अंदर घुस जाएं और चोरी से वहां से राशन का सामान लेकर लाएं। बेटे की बात सुनकर पिता ने कहा, बेटा, उस चोरी किए हुए सामान से सभी को भोजन तो करवाया जा सकता है, लेकिन यह तो चोरी ही होगी ना। क्या चोरी करके गुरुजी को भोजन करवाना ठीक होगा? पिता की बात सुनकर बेटा बोला, नहीं पिताजी, यह चोरी नहीं होगी, क्योंकि हम केवल उतना ही सामान चोरी करेंगे जितने कि गुरुजी और उनके सिखों के लिए भोजन की ज़रूरत होगी। पिता को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि हम लोग गुरुजी से वादा कर चुके हैं। यह सोचकर उसने सहमति दे दी। वह दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे। जब रात हुई तो दोनों बाप बेटे सेठ की दुकान में चोरी करने चले गए। दोनों ने बड़ी सावधानी से दुकान की दीवार तोड़ी और फिर सेंध लगाकर दुकान के अंदर घुस गए और फिर जितना सामान भोजन के लिए चाहिए था उतना बाहर निकाल लिया। बाप खुद बाहर ही खड़ा था और बेटा अंदर से सामान बाहर निकाल रहा था। जब सारा सामान पिता को पकड़ाने के बाद वह बाहर निकलने लगा तो उसका शरीर दीवार में फंस गया। बाप ने अपने बेटे को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। सेठ अपनी दुकान सुबह सुबह ही खोल दिया करता था। अब उसका आने का समय भी हो गया था। यह देखकर बाप अपने बेटे से कहने लगा, बेटा, अब क्या होगा? अगर यह सब कुछ गांव वालों को पता चल गया कि हमने गुरुजी को भोजन करवाने के लिए चोरी की है तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। हम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। बाप की बात सुनकर बेटा बोला, पिताजी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और गुरुजी भी हमारे घर में भजन ज़रूर करेंगे। बस आप एक काम करो, आप जल्दी से अपनी कृपाण निकालो और मेरा सिर काटकर घर ले जाओ। बिना सर के किसी को क्या पता चलेगा कि चोर कौन है। बेटे की बात सुनकर बाप दहल गया और बोला, नहीं बेटा, मैं इस तरह से नहीं कर सकता। मैं अपने हाथों से अपने जवान बेटे का सर कैसे काट सकता हूँ? बेटे की बात सुनकर बाप हक्का बक्का था। बाप की बात सुनकर बेटे ने कहा, पिताजी, हमारे पास सोचने का ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ आप वही करो और कृपाण से मेरा गला काट दो। जब बेटे ने बहुत कहा तो उसने दुखी मन से अपनी कृपाण निकाली और अपने बेटे का सर काट दिया और फिर कटा हुआ सर एक चद्दर में लपेटकर अपने साथ घर ले गया। जब सेठ दुकान पर पहुंचा तो उसे वहां पर बिना सर के लाश मिली, जिसे देखकर वो डर गया और उल्टे पैर अपने घर वापस दौड़ गया। इसके बाद बाप ने अक्सर देखकर बेटे का बिना सिर वाला शरीर भी उठाकर अपने घर ले गया और घर ले जाकर चारपाई के ऊपर लिटा दिया। कटा हुआ सर वैसे ही धड़ के साथ जोड़कर रख दिया और फिर उसे चद्दर से ढक दिया ताकि अगर कोई देखने आए तो ऐसा लगे कि वह सो रहा है। बाप ने रोते रोते दुखी मन से गुरुजी और उनकी संगत के लिए भोजन तैयार किया
और किसी को भी कोई शक नहीं होने दिया। फिर थोड़ी देर बाद ही श्री गुरु अर्जुन देव जी संगत के साथ उनके घर आ पहुँचे और आकर चारपाई पर बैठ गए। तब बाप सबके लिए भोजन लेकर आया। श्री गुरुवर ने उससे कहा, भाई आज तुम्हारा बेटा कहीं नज़र नहीं आ रहा, वो कहाँ गया है? गुरुजी की बात सुनकर बाप ने कहा, गुरुजी आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह सो रहा है। गुरुजी जाने थे, वह सब कुछ जानते थे, इसलिए फिर भी उन्होंने बाप से कहा, भले आदमी एक बार तुम उसका नाम लेकर बाहर तो बुलाओ। बाप पहले तो गुरुजी की बात सुनकर चुप रहा, लेकिन फिर हिम्मत करके बोला, गुरुजी वह बाहर नहीं आ सकेगा, वो गहरी नींद में सो रहा है। गुरु अर्जुन देव जी ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई अगर तुम नहीं बुला रहे तो मैं आवाज़ देकर बुलाऊं? बाप से कुछ बोला ही नहीं गया। तब गुरुजी ने कहा, अच्छा भाई बेटे का नाम तो बता। बाप ने दुखी मन से कहा, गुरुजी उसका नाम सम्मन है। यह सुनकर गुरुजी ने बोले, सम्मन बेटा जल्दी से बाहर आ जाओ। बाप का नाम मूसा था। मूसा ने जब गुरुजी की यह बात सुनी तो उसका कलेजा फट गया, उसका रोना छूट गया। लेकिन तभी मूसा ने एक चमत्कार देखा, ऐसा चमत्कार जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मूसा ने देखा कि सम्मन बिल्कुल ठीक ठाक तंदुरुस्त हंसता खेलता बाहर आ गया। यह चमत्कार देखकर मूसा हैरान हो गया और रोते रोते गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। जब गुरु अर्जुन देव जी ने सम्मन और मूसा की रात वाली चोरी की बात संगत को बताई तो सारी संगत हैरान रह गई और कहने लगी कि धन्य है मूसा, धन्य है मूसा, जिसने गुरुजी को भोजन कराने के लिए अपने जवान बेटे का सिर तक काट दिया, और धन्य है बेटा सम्मन, जिसने गुरुजी को भोजन कराने के लिए अपना सिर तक कटा दिया, और धन है गुरुजी जिन्होंने अपने सिख की लाज रख ली और उसे जीवन दान दे दिया। संगत जी, गुरु का कोई ऐसा विरला सिख होता है जो अपने गुरु के लिए जान तक वार दे, और गुरु भी अपने ऐसे सिख को बहुत प्यार करते हैं और उनकी सभी परेशानियां दूर कर देते हैं। भूल चूक माफ़ कीजिएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।